हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पेपर 2023 में हुआ था, सीटेट सेकंड पेपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसटी को जो 60 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे वो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। उच्च वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियाँ या निम्न वायुदाब। तो राइट आंसर है, समताप मंडल की जो परिस्थितियाँ होती हैं हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, समताप मंडल में बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से वह मुक्त होती हैं। बादलों और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ना कि समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जलमार्ग, वायुमार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग। जो सबसे सस्ता होता है और भारी सामान को ढोने के लिए होता है वो होता है जलमार्ग। राइट आंसर है 1। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए नवीकरणीय संसाधनों को यूज करना चाहिए, ना कि अनवीकरणीय संसाधनों को, मानव निर्मित संसाधनों को या अजैव संसाधनों को। तो राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, अंतर्भौम से नीचे गर्म होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत, रेडियो प्रेक्षण, मौसम संबंधी घटना, पतली वायु। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, यानी कि 31 क्वेश्चन में एसएसटी के में। तो आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मौसम संबंधी जो घटना होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। बाकी जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में होती है। रेडियो परीक्षण बाहा वायुमंडल, पतली वायु होती है बहिर्मंडल में। जो सबसे ऊपर मंडल होता है वो बहिर्मंडल होता है। पृथ्वी से जो ऊपर है वो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल एंड उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर बाहा वायुमंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल, यानी कि 5 परतें होती हैं। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखना असत्य कौन सा है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, तो यहाँ पे ये ठीक सही है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, तो ये यहाँ पे गलत है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ये भी यहाँ पे सही है। तो जो पूछा गया है गलत हमसे आंसर वो यहाँ पे 2nd है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 उत्तर में स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है या मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। राइट आंसर है यहाँ पे मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। राइट आंसर है 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? 3 बजे अपराह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह अंडाकार आकृति में है। राइट आंसर है A, B और C, यानी कि ये अंडाकार आकृति में नहीं है, ये गलत है। बाकी ये जो A, B, C है यहाँ पे सही है। राइट आंसर है यहाँ पे 3rd, A, B, C यहाँ पे सही है।
बाकी ये 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण, या भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा, या मकर रेखा। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। राइट आंसर है फर्स्ट। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार, क्षेत्र और प्रदेश। स्थानांतरीय कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, गहन निर्वाह कृषि, या चलवासी पशुचारण। स्थानांतरीय कृषि होती है सघन वन वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है वो शीतोष्ण घास वाले मैदान में होती है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तो सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधता की आवश्यकता तथा मांगों का पालन करती है। सरकार यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। राइट आंसर है यहाँ पे, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। राइट आंसर है ए बी, ए सी डी। पूर्वाग्रही होने के जो अर्थ है वो यहाँ पे ए सी डी है, बाकी ये बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? यह व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत्य जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। घरेलू काम का अवमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं। वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। असमानता समाप्त हो गई है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष, अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। राइट आंसर है यहाँ पे ए बी सी राइट है, बाकी जो डी है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ये यहाँ पे गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। राइट आंसर है ए और सी सही है, बाकी सी और डी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? राजमिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर होता है। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर होता है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होता है। दुकान में सुपरवाइजर
ये यहाँ पे गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। राइट आंसर है ए बी सी सही है, यानी कि 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति हुई है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन हुआ है। घटी हुई कृषि उत्पादकता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, बी और सी, 3rd इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, निर्माण सेवाएं। राइट आंसर है ए बी सी डी, यानी कि ये सभी यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। तो यहाँ पे ये तीनों सही हैं, बाकी डी गलत है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये यहाँ पे गलत है। राइट आंसर है 3rd ए बी सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राइट आंसर है ए बी सी डी रॉन्ग। राइट आंसर है यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। राइट आंसर है यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीयों में भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। राइट आंसर है बी और सी राइट, ए और डी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ए बी दोनों सही है, बी ए का उदाहरण है। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि
वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ऐसे कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? हमें यहाँ पे रॉन्ग देखना है कि कौन सा गलत है, बाकी 3 कौन से यहाँ पे सही हैं। आखेटकों तथा संहारकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती हैं। राइट आंसर है ये। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता है, ये यहाँ पे रॉन्ग है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता है, ये यहाँ पे राइट है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। बी को छोड़ के सभी यहाँ राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों ही ये सही हैं। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा की रचना की खातिर में सबका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? रचिया के लिए। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर के औजार मिले थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? हुंसकी में। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी का कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण आर, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। राइट आंसर है ए, आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी हुई। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली लागू हुई। राइट आंसर है यहाँ सी और डी सही है, बाकी जो ए और बी है ये गलत है यहाँ पे। सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले कर्मों के परिणाम हैं। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर है ए, बी, सी, ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तर्ककार, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर है यहाँ पे 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सबको सपाट दिखाता है? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र एवं ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। उन्हें स्वयं ही कारण पता लगाने के लिए कहना। विद्यार्थियों ग्लोब दिखाना, विद्यार्थियों मानचित्र दिखाना। राइट आंसर है ए। राइट आंसर है 1st, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय है। इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। राइट आंसर ए गलत है परंतु बी सही है। राइट आंसर है यहाँ पे 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर
नीचे दिए गए हैं किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। वहन का मतलब होता है यहाँ पे खरीद सकते हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। साप्ताहिक बाजार जैसे बाजार होते हैं वो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। राइट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं: जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, चुनाव में मतदान करना। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय में चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष तक चलती है। मतदान, धरना, रैली सामाजिक आंदोलन है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है जो बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों के बराबरी महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। राइट आंसर है यहाँ पे ए। महिलाओं व पुरुषों के बराबरी महत्व पर बल देते हुए कुछ नारे लिखने के लिए कहना। विद्यार्थियों छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। शासन व्यवस्था विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। हमने देखा है कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे? लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है: विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों अपना समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? राज्य के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? संघवाद को परिभाषित कीजिए। शासन व्यवस्था 3 स्तर बताइए, उनके कार्य क्या हैं? तो यहाँ पे पूछा गया हमसे मूल्यांकन प्रश्न बताइए जो क्या कर सके सराहना की जांच के लिए। राइट आंसर है 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान वाले। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? राइट आंसर है विद्यार्थी ए, संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए,
विद्यार्थियों को चित्रों के माध्यम से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कथन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। कारण आर, एक कथन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। राइट आंसर ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक क्या करना? चर्चा करना। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। राइट आंसर है 1। नेक्स्ट, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उद्देश्यों को पूरा करता है? न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना। राइट आंसर यहाँ पे ए, केवल ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंध की संकल्पना समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पना ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर, ग्लोब, आतपन, आच्छादन। राइट आंसर है देशांतर, ग्लोब और आतपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है? यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही हैं। तो यहाँ पे भ्रांत धारणाएं पूछी गई हैं। यहाँ पे ये चारों ही गलत है। राइट आंसर है 2, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पढ़ी तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तर्कार, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्टा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। राइट आंसर है ए, आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ये थे यहाँ पे एसएसटी के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।